हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राधा अष्टमी पर। राधा अष्टमी कब मनाएं, कैसे पूजा करें, कैसे व्रत करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी भादों का पवित्र महीना चल रहा है, जो कृष्ण भक्ति का महीना है। हम सब ने बड़े ही धूमधाम से अपने आराध्य ठाकुर जी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी अभी मनाई है, और अब हम राधा अष्टमी का उत्सव मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी, जिन्हें किशोरी जी, ठुकरानी, श्री जी, कृष्ण प्रिया, राधिका समेत कई सारे नामों से हम भक्त लोग उन्हें बुलाते हैं। मान्यता ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत जब तक पूरा नहीं होता, जब तक हम लोग राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते। राधा अष्टमी के व्रत के बिना हमें जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, तो इसलिए हमें राधा अष्टमी व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इस बार 2023 में हम लोग राधा अष्टमी का उत्सव कब मनाएंगे। देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जहां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा, वृंदावन और गोकुल में बहुत धूम होती है, उसी तरह से राधा अष्टमी का पर्व मथुरा, वृंदावन और बरसाने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार राधा जी का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। तो इस साल शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कब पड़ रही है वो आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, इस साल 2023 को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ रही है, शुरू हो रही है 22 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:35 से, और 23 सितंबर शनिवार को दोपहर 12:17 तक रहेगी। तो उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व हम लोग 23 सितंबर को मनाएंगे। इस दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, सौभाग्य योग, शोभन योग और रवि योग। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ योग है और शुभ दिन है। तो हम 23 सितंबर को उदया तिथि के हिसाब से अपनी ठकुरानी का जन्म उत्सव मनाएंगे। अब बात करते हैं राधा नाम की महिमा की। तो राधा नाम का महिमा के बारे में हमारे सभी कृष्ण भक्त, हम जैसे उनके भक्त सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कृष्ण जी को पाना है तो राधा नाम जपते चलो। कृष्ण जी को राधा नाम इतना प्रिय है कि जो भी भक्त राधा नाम का जाप करते हैं, हमारी कृष्ण मुरारी स्वयं उनके पास चले आते हैं। इससे साधक का जीवन सफल होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये हम सभी जानते हैं कि राधा नाम के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी होती है। जो भी राधा रानी की शरण में जाते हैं उसे कृष्ण कृपा ज़रूर मिलती है। राधा नाम जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पूरे बरसाने में, वृंदावन में यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत जगह यथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं और भक्त उनकी आरती उतारते हैं। तो बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में तो इस दिन रासलीला का आयोजन होता है। इस दिन हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी बिहारी जी का श्रृंगार राधा रूप में किया जाता है। राधा अष्टमी के एक दिन पहले से ही 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो जाता है। बरसाने में राधा अष्टमी के दिन ही सभी भक्तों को हमारी लाली, हमारी श्री जी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो साल में सिर्फ एक बार होते हैं। बाकी पूरा साल तो राधा जी के श्री चरण ढके ही रहते हैं। अब मान्यता ये है कि राधा रानी का जन्म हुआ नहीं था, वो प्रकट हुई थी। बरसाने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उनका अभिषेक होता है और दोपहर को राधा रानी की पालकी नीचे लाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्री संतान सुख और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने वालों के घर में ठाकुर जी की कृपा बरसती है। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी का उत्सव कैसे मनाएं, इस दिन पूजा और व्रत कैसे करना चाहिए। तो देखो, राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। वहीं इसके बाद एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी जी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर दोनों का श्रृंगार करें। हमारे राधा जी का और हमारे ठाकुर जी का फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर कथा सुने तथा राधा कृष्ण की आरती भी करें।
मान्यता यही है कि इस दिन व्रत करने से जन्माष्टमी के दिन जो व्रत रखा जाता है उसका पूरा फल मिलता है। राधा जी के पूजा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस वजह से कृष्ण जन्माष्टमी का फल पाने के लिए राधा रानी के जन्म उत्सव यानी राधा अष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश पूरा दिन व्रत नहीं कर सकते तो वो लोग दोपहर को राधा रानी को अभिषेक कराकर उनकी पूजा करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में व्यक्ति चाहे तो निर्जला व्रत कर सकते हैं, फ्रूट्स खाकर व्रत कर सकते हैं या फिर एक टाइम भोजन कर सकते हैं। शाम को पूजा के बाद फलाहार ले सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा दिन बार बार नमक या अन्न नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग जन्माष्टमी और राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उनको 1000 एकादशियों के बराबर का फल मिलता है। इतना पुण्य फलदायी होता है ये व्रत। एक राधा अष्टमी का व्रत हजारों कन्यादान के बराबर माना जाता है। तो इस दिन जो व्यक्ति व्रत रख सकते हैं वो पूरी श्रद्धा से व्रत रखें, और जो व्रत नहीं रख सकते वो केवल हमारे ठाकुर और हमारी ठाकुराइन का पूजन अर्चन कर कर, उनका अभिषेक कर कर इस उत्सव का आनंद मना सकते हैं और उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं जितना कि व्रत रख के साधक को प्राप्त होता है। तो जो भी करें सच्चे मन से और सच्चे भाव से करें और हमारी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं ना कि अगर राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।